इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारा दिया गया है। अब देखेंगे तो यहाँ पे 27/x-2 है और यहाँ पे 31/y+3 है। तो यहाँ पे असल में है 1/x-2, यहाँ पर है 1/y+3। तो हम लोग 1/x-2 को m सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 1/y+3 को n सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं वैल्यू। हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 1/x-2 को m, 1/y+3 को n। हम लोग यहाँ पे a और b का भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली m और n ही यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन 1 को सब्स्टिट्यूट करूँगा m और n से, तो हमारा इक्वेशन 3 बनेगा जो कि है 27m + 31n = 85। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 3। 31m + 27n = 89। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 4। अब यहाँ पे देखेंगे तो नंबर्स बड़े दिखाई दे रहे हैं, जबकि मैंने बोला था प्रैक्टिस सेट 1.1 में जब भी नंबर्स बड़े हो तो हम उसे कैसे करना है। तो उसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पहले प्लस या तो माइनस करना पड़ता है, प्लस माइनस दोनों सम करना पड़ता है। तो हमें प्लस से एक इक्वेशन बनता है और माइनस से एक और इक्वेशन बनता है, तो उन दोनों का इक्वेशन से हमें सॉल्व करना पड़ता है। चलिए, तो हम लोग पहले से इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड कर लेते हैं, फिर इसके बाद सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को एडिशन कर लेते हैं, तो हमारे इधर हो जाएगा 58m हो जाएगा, प्लस इसको ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा सेम 58n इक्वल टू इसको ऐड करने पर हो जाएगा 174। अब ये सभी नंबर्स कॉमन नंबर्स है किसी से, तो ये कॉमन नंबर है ये कॉमन नंबर है 58 में। ये 58 से कैंसिल हो जाएगा और इसको 58 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 टाइम ऑफ 58। तो हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा। तो मैं इधर लिख लेता हूँ डिवाइडिंग थ्रू बाय 58। तो हम लोग इससे किससे डिवाइड कर रहे हैं, 58 से, तो 58 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये हमारा आ जाएगा m + n = 3। तो हमारा ये नया इक्वेशन बन जाएगा। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 5। अब हमने ऐड कर लिया है, अब उसी तरह हमें एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। हम लोग इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो जब भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो नीचे का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो प्लस से माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस से माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस से माइनस हो जाएगा। तो माइनस कर लेते हैं, माइनस करने पर हमारा आंसर हो जाएगा -4m। यहाँ पर बड़ा नंबर है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा +4n = बड़ा नंबर का साइन आएगा, तो बड़े नंबर का साइन हो गया हमारा माइनस। फिर इसमें भी माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4। तो सेम इसको भी हम लोग डिवाइड करेंगे, तो मैं लिख लेता हूँ डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय -4। तो मैं -4 से अगर डिवाइड कर लूँगा तो हो जाएगा मेरा m, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा डिवाइड करेंगे तो 1, और ये n हो जाएगा, ये डिवाइड करेंगे हो जाएगा 1। तो हमारा सिंपल इक्वेशन आएगा इक्वेशन 6। तो m - n = 1, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 6। तो हमारा इक्वेशन 5 था m + n = 3, इक्वेशन 6 हो गया m
प्लस m माइनस n इक्वल टू 1, ये हमारा इक्वेशन 6 है। अब इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को यूज़ करके हम लोग m और n का वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 में हमें वेरिएबल सेम दिखाई दे रहे हैं दोनों, और इसमें देखेंगे तो n प्लस में है और यहाँ पे भी n माइनस में है। ये दोनों प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएंगे और हमें वैल्यू आएगा m का। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को प्लस कर लेते हैं। नॉर्मली प्लस होगा तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ पे n प्लस में है और यहाँ पे माइनस में, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे m और m दोनों को प्लस करेंगे तो 2m हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा। तो m का वैल्यू आएगा 2 से डिवाइड करने पर 2 आएगा, तो हमारा m का वैल्यू हो गया 2। अब हम लोग n का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे m का वैल्यू आ गया है 2, तो हम लोग n का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं m को सब्स्टिट्यूट करके। तो मैं यहाँ पे m का वैल्यू इक्वेशन 5 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो हमारा इक्वेशन 5 है m प्लस n इक्वल टू 3, n का वैल्यू 2 है, प्लस n इक्वल टू 3। अपोजिट में जाएगा 2 तो माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो n का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1। तो हमारा यहाँ पे m 2 आया है, n 1 आ गया है। तो हम लोग फाइंड करेंगे अब x और y का वैल्यू। चलिए x और y का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग m और n का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग m और n का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे m का वैल्यू आया था m इक्वल टू 2 एंड n का वैल्यू आया था n इक्वल टू 1। तो m किसका वैल्यू था? तो m था 1/x माइनस 2 और n था 1/y प्लस 3 का। अब यहाँ पे सिंपल सम कर लेते हैं। ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, जैसे कि इस तरह से, एंड ये भी उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारा होगा 2x माइनस 4 इक्वल टू 1 एंड ये हमारा हो जाएगा y प्लस 3 इक्वल टू 1। सिंपल। अब देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई सम करना नहीं है, कोई इक्वेशन नहीं बना है, यहाँ पे नंबर ही है। यहाँ पे एक ही वेरिएबल दिया गया है और यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल दिया गया है। हमारा यहाँ पे डायरेक्ट आंसर फाइंड होने वाला है। तो यहाँ पे देखो माइनस में दिया है, अपोजिट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 1 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 5 2x, x का वैल्यू हो जाएगा 5/2 और x का वैल्यू यहाँ पर आने वाला है 5/2। ये हमारा आंसर है x का। y का फाइंड कर लेते हैं एंड y का फाइंड कर लेते हैं। y प्लस में है, इधर आएगा तो अपोजिट में हो जाएगा हमारा माइनस में। तो x का वैल्यू हो जाएगा हमारा, सॉरी y का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2। तो हमारा x का वैल्यू आया x का वैल्यू आया 5/2 और y का वैल्यू आया -2। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है हमारा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 भी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 की तरह ही नॉर्मल सम है। यहाँ पे भी नॉर्मल इक्वेशंस बनाना है पहले, फिर सम करना है। ओके, इस क्वेश्चंस में देखेंगे तो हमारा नॉर्मल क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, लेकिन देखेंगे अपॉन में थोड़ा सा चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे 3x प्लस वाई दिखाई दे रहा है, जबकि ठीक दूसरे इक्वेशंस में ब्रैकेट के बाहर हमें 2 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सिर्फ 2 एक्स्ट्रा है, हमें इसे हटा देना है। अब वो कैसे होगा? यहाँ पे भी देखो 2 एक्स्ट्रा दिख रहा है,
और यहाँ पे भी 4 में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई करना है इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने भी ये एक्स्ट्रा वाले नंबर है सब कैंसिल हो जाएगा और इसकी तरह एक नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन हो जाएगा और हम लोग इसको नॉर्मल इक्वेशन फिर बना सकते हैं। तो हम इस इक्वेशंस में बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, समझ लो 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारा कैंसिल हो रहा है। 2 से हमारा मल्टीप्लाई करने पर 2 1 जा 2, फिर 2 से ये भी कैंसिल हो रहा है और 2 से ये कैंसिल हो रहा है, 4 हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन बन रहा है सिंपल 1/3x प्लस वाई माइनस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू -1/4। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2। अब हम लोग इसको सिंपल इक्वेशंस में बदल लेते हैं यूजिंग m और n वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में 1/3x प्लस वाई को हम लोग m सब्स्टिट्यूट करेंगे और 1/3x माइनस वाई को n सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारा इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 बनेगा। इक्वेशन 1 में हम लोग m सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/3x प्लस वाई की प्लेस पे हो जाएगा हमारा m प्लस इधर हो जाएगा हमारा n, इसके प्लेस पे n हो जाएगा, इसके प्लेस पे m हो जाएगा इक्वल टू 3/4। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसका वैल्यू जो है वो प्लस में अपाउन में इसका वैल्यू जो है अपाउन में 4 आ रहा है। कभी भी लीनियर इक्वेशन में अपाउन में कोई भी नंबर्स नहीं रहना चाहिए। जो भी नंबर्स अपाउन में रहेंगे उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको हटा देना चाहिए। जैसे मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा 4 से, बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 4 से। मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 से, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4m हो जाएगा, 4n इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई जब भी करेंगे तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 3। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 4 फाइंड कर लेते हैं। उसी तरह इक्वेशन 4 फाइंड करेंगे। इक्वेशन 2 में m माइनस n इक्वल टू -1/4। अब यहाँ पे भी 4 है तो फिर से हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय बोथ साइड बाय 4। चलिए सम कर लेते हैं। हो जाएगा 4m माइनस 4n इक्वल टू, ये हो जाएगा डिवाइड करने पर -1। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 4 हो जाएगा। अब हमने फाइंड किया सिंपल इक्वेशन पहले, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। अब इसमें हम m और n का वैल्यू फाइंड करेंगे, इसके बाद x और y फाइंड करेंगे। m और n फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में अगर देखेंगे नंबर्स और वेरिएबल में दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे प्लस दिखाई दे रहा है n का वैल्यू और यहाँ पे भी माइनस दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमें सिंपल प्लस का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब हमें सिर्फ प्लस करना है और n कैंसिल हो जाएगा और m का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। जब भी हम लोग प्लस करते हैं तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता है, तो हम लोग डायरेक्ट प्लस कर लेंगे, 8m हो जाएगा और ये हमारा कैंसिल और इधर हो जाएगा हमारा 2। तो m का आंसर हो जाएगा 2/8। m का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1/4। m का वैल्यू हो गया हमारा 1/4। अब m को सब्स्टिट्यूट करके n फाइंड करेंगे। तो हम m का वैल्यू इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। हमारा इक्वेशन 3 है 4
4m प्लस 4n इक्वल टू 3। m का वैल्यू था 1/4 प्लस 4/n इक्वल टू 3। दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 1 प्लस 4n इक्वल टू 3। अपोजिट में जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस 1, 4n माइनस हो जाएगा 2, तो n का वैल्यू हमारा फाइंड हो जाएगा 1/2। m हमारा आया 1/4, n हमारा आया 1/2। अब हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए m और n को रीसब्स्टिट्यूटिंग कर लेते हैं। हमारा m का वैल्यू है 1/4 एंड n का वैल्यू है 1/2। हमने रीसब्स्टिट्यूटिंग करना है, तो m का वैल्यू क्या था पहले, तो हमारा m का वैल्यू था 1/3x प्लस वाई इक्वल टू 1/4 एंड n का वैल्यू था 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 1/2। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 4। हमारा इक्वेशन बन रहा है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 5। दूसरा फाइंड कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3x माइनस वाई इक्वल टू 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हो जाएगा। ये हमारा हो गया इक्वेशन 6। अब इसमें देखेंगे वेरिएबल सेम है या नहीं नंबर्स के साथ। तो यहाँ पे y दोनों कॉमन दिख रहा है, एक प्लस और माइनस में है। सिंपल हमें एडिशनल करना है, तो हमारे करेंगे एडिंग 4n, इक्वेशन 4n इक्वेशन 5। ओके, इक्वेशन 4n इक्वेशन 5 को ऐड कर लेते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 2। प्लस करेंगे तो यहाँ पर y कैंसिल हो जाएगा, इधर हो जाएगा 6x इक्वल टू 6। x का वैल्यू हो जाएगा 6/6। फाइनल आंसर आया हमारा x का 1। तो हमारा x का वैल्यू है 1। अब हम लोग y का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे 5 या 6 में। 5 या 6 में सब्स्टिट्यूट करने पे हमारा आंसर आ जाएगा y। तो हम लोग इक्वेशन 5 में x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। इक्वेशन 5 है हमारा 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 प्लस वाई इक्वल टू 4। 3 प्लस वाई इक्वल टू 4। y अपोजिट में जाएगा 3, तो हो जाएगा हमारा माइनस। तो हमारा आंसर आएगा y का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1। तो यहाँ पर हमने x का वैल्यू और y का वैल्यू फाइंड कर लिया, जो कि 1 है।